कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। तो पुरुषोत्तम मास में तुलसी का दीपदान हमें कैसे करना चाहिए और इसको करने से हमें क्या फल मिलता है। तो देखो, तुलसी जी का दीपदान करने से, भगवान श्री हरि का आरती करने से प्रभु श्री हरि प्रसन्न होते हैं। और जब हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं तो माता तुलसी, माता लक्ष्मी की कृपा होती है और वो हमारे घर में सुख समृद्धि, माता का आगमन होता है, माता विराजमान होती हैं, जिससे हमारे घर में दुख और दरिद्रता का, जन्म जन्मांतर का नाश हो जाता है। तो इस वजह से तुलसी का दीपदान हमें करना चाहिए। और फिर पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो उस महीने का क्या कहना, अधिक से अधिक हमें दीपदान करना चाहिए। और जो इस पावन महीने में तुलसी का दीपदान करता है या ऐसे ही दीपक बना करके उसका दीपदान तुलसी में करता है, प्रभु श्री हरि की आरती करता है, या देवालय में या तीर्थ स्थल पे जा करके तुलसी का या दीपदान करता है, कोई भी तरीके का दीप या तुलसी दीपदान या ऐसे ही दीपक का बना करके और उसका दीपदान करता है, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और प्रभु श्री हरि, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख और समृद्धि का वास बना रहता है। तो हमें पुरुषोत्तम मास में तुलसी का दीपदान कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे हमने सूखी लकड़ियाँ, माता तुलसी जो है सूख गई थी, सर्दियों में सभी के घर में ज़्यादातर सूख ही जाती हैं, तो वो लकड़ियाँ हमें जो है इधर उधर नहीं डालना है और उसको संभाल करके हमें रख लेना है। तो ये वही लकड़ियाँ हैं, हमने संभाल करके रख ली थी। और जब भी तुलसियाँ जो माता तुलसी माता सूख जाती हैं तो उनको हम उठा करके संभाल करके रख लेते हैं और उनको एक डब्बे में भर के अच्छे से संभाल करके रख लेते हैं। तो उनसे जो है हम आरती भगवान की और 11 हम छोटा सा हवन, जब कोई पावन तिथि होती है तो वैसे तो सभी दिन पावन और पुण्य फलदायी होते हैं, लेकिन जैसे एकादशी हुई या शुभ, जैसे कोई अमावस तिथि या पूर्णिमा तिथि हो गई तो उस अवसर पे जो है हम ये तुलसी से हम हवन छोटा सा करते हैं। तो ये देखो वही लकड़ियाँ तुलसी माता की हैं कि उनको हम संभाल करके, और कैसे आपको 11 छोटी सी पुरुषोत्तम मास में करना, अधिक मास में जो भी दिन बचे हैं बहुत ही खास और बहुत ही पुण्य फलदायी, अधिक मास में कहते हैं अधिक मास में किया गया शुभ कर्म हमें अधिक से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। तो यहाँ पे देखो यही लकड़ियाँ हम संभाल करके, इसमें हमने छोटी छोटी सी लकड़ियाँ तोड़ कर रख लिया है और इनमें यहाँ पे कलावा हम इसमें लपेटे दे रहे हैं जिससे कि इधर उधर बिखरेंगे नहीं। तो इसका हमने छोटा सा बंडल जैसा तैयार कर लिया है और इसको लपेट देंगे, इसमें अच्छे से यहाँ लपेट देंगे तो यहाँ पे ये इधर उधर बिखरेंगी नहीं। तो इन लकड़ियों से हम छोटा सा यहाँ पे दीपदान भी कर सकते हैं और इनसे हम छोटी सी 11 हवन भी कर सकते हैं अपने घर में। और तुलसी से होम या 11 छोटा सा हवन करने से हमें अनंत गुना यज्ञों का फल प्राप्त होता है, क्योंकि जब हम कोई भी 11 हवन कर रहे हैं और उसमें माता तुलसी की जो है काष्ठ रखी है, विराजमान है, तो उस अग्नि में हम जितनी भी आहुति देते हैं तो तुलसी के स्पर्श से उस आहुति को इतना प्रभु प्रसन्न होते हैं कि प्रभु जी जन्म जन्मांतर तक की हमारी दुख और दरिद्रता का नाश कर देते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। तो देखो हमें इस लकड़ियों को कैसे, क्या प्रज्वलित करने के लिए क्या इसमें व्यवस्था करनी है। तो देखो यहाँ पे हमने इसमें कलावा तो लपेट दिया है, लेकिन कुछ हमें इसमें जो है आगे से रुई लपेट देना है इसमें, जिससे कि ये जो है जल्दी से पकड़ लेगी तुलसी जो है अग्नि को। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें रुई लपेट दिया है और इसमें हम इसके साथ में थोड़ा सा इसमें हम कपूर भी लगा देंगे, जिससे जब हम इसको प्रज्वलित करेंगे तो जल्दी से अग्नि इसमें पकड़ लेगी। तो इस तरीके से रोल बंडल आपको बना करके रख लेना, इससे आप आरती भी कर सकते हैं और इसी तरीके से आप 2 3 4 बंडल बना करके रख लें तो आप छोटा सा 11 और हवन भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको और भी बंडल बना लेने हैं। और यहाँ पे देखो हम और लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं, तो ये देखो अब लकड़ियाँ अपने जैसे जितनी बड़ी हमें आरती करना है उतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी सी हमें उंगली के साइज़ के हिसाब से ऐसे लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के रख लेनी है। तो चाहे तो आप एक एक लकड़ी में ऐसे कॉटन लपेट करके रख लें, नहीं तो आप 5 6 से लकड़ियाँ एक साथ में बंडल तरीके से बना करके उसमें लपेट करके उसमें भी आप ऐसे बना लें। कई तरीके से आप इसको आरती और यूज कर सकते हो इस तुलसी की काष्ठ को। तो यहाँ पे देखो सभी जो इतनी तुलसी की लकड़ियाँ हैं सबको हम यहाँ पे तोड़ करके और सही से इसको हम बनाए ले रहे हैं बंडल। और क्योंकि हमें ये ज़रूरत पड़ती है पूरे सालों साल, तो इसको हमें बड़े संभाल करके रखना है, क्योंकि इससे हमें आरती करनी है और हमें ये 11 छोटी सी समय समय पे करते रहना चाहिए अपने घर में। किसी प्रकार की नकारात्मक निगेटिव ऊर्जा जिसमें हमारे घर में ना रहे। और देखो यहाँ पे हमने सभी लकड़ियाँ को यहाँ पे संभाल करके रख लिया है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ पे बाद में जो निकला है मिट्टी, इसमें जड़ की जो मिट्टी निकली है इसको हम सब कोई किसी जहाँ पे जो विसर्जन करने वाला फूल माला होता है उसमें हम सूखे फूलों में इसको डाल देंगे। इधर उधर हमें ये लकड़ी, इधर मिट्टी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी सी तुलसी माँ की लकड़ियाँ हैं।
और जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है, सुनते हैं उस घर में प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते। इतनी महिमा तुलसी माँ की गाई गई है। तो तुलसी हमें अपने घर में जरूर विराजमान करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। प्रिया तुलसी है, इसलिए तुलसी का हमें अपने घर में बिल्कुल रखना चाहिए पौधा, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहे। तो देखो, जिस घर में तुलसी माँ को सुबह स्नान कराना, उनकी आरती सुबह और संध्या के समय, तो जो लोग सुबह के समय अगर दीपदान तुलसी जी में ना कर पाए, तो वो लोग संध्या के समय तुलसी जी में ज़रूर दीपदान करना चाहिए। और इसमें जो कुछ मोटी मोटी लकड़ियाँ, जो तुलसी की जो जड़ की होती हैं, वो मोटी होती हैं, इनसे हम बनाएंगे तुलसी का चंदन, जो हम प्रभु श्री हरि के मस्तक पे लगाएंगे। तो ये जो लकड़ियाँ इसमें की मोटी मोटी जो निकलेंगी, उसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे और उसको हम एक पत्थर के टुकड़े पे हम रगड़ रगड़ के, और उसका जो हम तुलसी चंदन बनाएंगे और प्रभु के श्री मस्तक पे विराजमान करेंगे, क्योंकि तुलसी चंदन प्रभु श्री हरि को अति प्रिय है। तो इन जो मोटी लकड़ियों को इस तरीके से हम यूज़ कर लेंगे। तुलसी की कोई भी जो चीज़ है, कोई भी व्यर्थ नहीं जाती। इतनी तुलसी जो है हमारी कीमती और हमारी अनमोल धरोहर है माँ तुलसी, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे ठाकुर जी कोई भी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु श्री हरि ने स्वयं अपने अपने उनको सर पे विराजमान कर रखा है। तुलसी की इतनी महिमा गाई गई अनंत अनंत। तो हमें तुलसी सेवा जरूर करते रहने चाहिए। और देखो, यहाँ पे कुछ बत्तियाँ हमने बना ली है आरती करने के लिए। तो उसमें देखो, एक एक हमने लकड़ी यहाँ पे रख लिया है, और उसी लकड़ियों में यहाँ पे कॉटन लपेटे दे रहे हैं। और देखो, हमारे पास कॉटन था नहीं, तो इसलिए थोड़ा कम कम लगा रहे, थोड़ा ज़्यादा होता तो लगाते, तो इससे जब हम आरती करें, घी में डुबोएं, तो अच्छे से इसमें घी जो है एब्जॉर्ब कर ले, तो आरती करने में जल्दी बुझेंगी नहीं और थोड़ा लंबे टाइम तक की जलेंगी। तो इस तरीके से थोड़ा हम इसमें बत्तियों से ही हम काम चला रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने इसमें सभी बत्तियों में इस तरीके से और कई तरीके से हम यहाँ इसको तुलसी में इसमें हम लपेट करके कॉटन को हम आरती कर सकते हैं। इसमें इस तरीके से लंबी लंबी इसमें लपेट लें, जिससे हम तुलसी माँ की और प्रभु श्री हरि अपने मंदिर में आरती करें। और भगवान के जहाँ पे मंदिर में आप करते हैं, वहाँ पे भी आप आरती कर सकते हैं, या किसी भी देवालय में। और स्वयं आप तुलसी माँ में तुलसी जी की ही आरती करें, क्योंकि प्रभु जी तुलसी माँ में विराजमान रहते हैं, उस पौधे में विराजमान रहते हैं। तो तुलसी माँ कहते हैं, तुलसी जी का आप जब जल चढ़ाएं, तो स्वयं जो है तुलसी जी तोड़ करके और तुलसी जी के पौधे पर ही तुलसी जी को चढ़ाएं, जिससे प्रभु श्री हरि प्रसन्न होते हैं। ये मैंने भागवत के माध्यम से सुना है कि इतनी मतलब तुलसी जी की सेवा पूजा इतना करने से हमें इतना पुण्य फल मिलता है। तो यहाँ पे देखो, हमने बत्तियाँ बना ली और साथ में बैठे थे बच्चे, तो वही सब बातें कर रहे थे। तो काम भी हो रहा था, काम करते रहो, नाम जपते रहो। तो इस तरीके से काम होता रहता है, नाम जप प्रभु जी का चलता रहता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में इतना समय नहीं होता है कि बैठ करके हम एकांत में, और जब परिवार छोटा बच्चे घर में हो, तो इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम एकांत में बैठ करके सेवा करें। तो इसी तरीके से सेवा हो पाती है प्रभु की, और प्रभु ही जाने जितनी सेवा वो करवा पाए अपने हाथों से। तो यहाँ पे देखो, हमने लकड़ियाँ तोड़ करके रख ली, और ये जो हम लकड़ियाँ हैं इसको संभाल करके रख लेंगे। और ये जो हमें बची हुई मिट्टी लकड़ी थी, इसको हम जहाँ पे जो चीज़ें विसर्जन करनी है उसमें जो है हम डाल देंगे। तो ये देखो लकड़ियाँ, अब हम संभाल करके इसको किसी डब्बे में रख लेंगे, तो जिससे इधर उधर गिरेंगी नहीं ये। तो इसमें जो हम बता चुके हैं कि इसमें ये गैरी करेंगे हम। और ये देखो, कुछ लकड़ियाँ हमने पहले से तोड़ करके रख ली थी, तो इनसे जो है हम ये गैरी हवन किया करते हैं छोटा छोटा सा। तो इस तरीके से लकड़ियों को संभाल करके तुलसी की हमें काष्ठ को रखना चाहिए। और ये देखो, बत्तियां हमने बना लिया है। अब इस बत्तियों में हम अगर देसी घी से हमें आरती करना चाहिए, अगर नहीं है तो आप तिल के तेल से भी कर सकते हैं, नहीं तो हमें जो है दीपदान जो हमें घी का ही करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इन बत्तियों को हम एक कटोरी में घी निकाल लेंगे, उसी में इसको हम डिप कर लेंगे, और यह इस तरीके से। और इसमें थोड़ा सा हम कपूर लगा देंगे, जिससे जो है अच्छे से इसमें जल्दी से अग्नि पकड़ लेगी। तो यहाँ पे हमने बना लिया बत्तियों को, और इन बत्तियों से हमें दीपदान करना है। तो इसमें आप जितनी लकड़ियाँ बना पाएँ उतने में कोई ज़रूरत नहीं है किसी संख्या की। आप जितनी लकड़ियाँ 7-5 जितनी आप बत्तियाँ बना पाएँ, और चाहे तो इन बत्तियों को आपस में इस तरीके से लपेट करके और इनको अपने कटोरी में किसी बर्तन या आरती में इसमें रख लें, तो जिससे जो है इधर उधर बिखरेंगी नहीं। इस तरीके से भी आप आरती कर सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे जो लकड़ियाँ हमने बत्ती बनाई है, इनको किसी स्टैंड में आप तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इनमें जो है घी से हम डिप करेंगे, तो स्टैंड में आप लगाएंगे तो स्टैंड में ही अंदर घी चला जाएगा। तो इसमें स्टैंड में लगाने वाला तो नहीं होता। इस तरीके से यहाँ पे हमने एक आलू काट लिया है, और इसी आलू में हम इन्हीं बत्तियों को देखो ऐसे से हम यहाँ पे हल्का सा दाबते हुए इसमें चुभो देंगे, जिसमें ये इधर उधर बिखरेंगी नहीं। और जितनी देर हम आरती करेंगे तो सही से एक जगह पे लगी रहेंगी ये। तो इस तरीके से आप इस आलू का यहाँ पे यूज़ करके और आरती कर सकते हैं।
और आरती करने के बाद में जब आरती हो जाए तो ये जो आलू है किसी गाय को या आप घर में अपने जो है अपने खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपकी व्यर्थ नहीं होगी। तो इस तरीके से आप आरती कर सकते हैं तुलसी जी की, दीपदान कर सकते हैं अधिक मास में। और यहाँ पे देखो जो हमने बंडल बनाए थे इनसे जो है हम यज्ञारी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने कॉटन इसमें लपेट दिया है जिससे जो है यज्ञारी आहुति में जल्दी से पकड़ लेगी। तो यहाँ पे देखो इनमें कॉटन मैंने लगा दिया था और कलावा भी मैंने बांध दिया था, जिससे लकड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर रख करके और इधर उधर बिखरेंगी नहीं ये। तो देखो ये हम लोगों के जो अपने अपने श्रद्धा भाव होते हैं, हर भक्त के अपने भाव होते हैं। जो जिस दृष्टि से देखता है उसको उसी दृष्टि में भगवान दर्शन देते हैं। और देखो जैसे होता है पूजा भक्ति करने से हमें जो है हमारे मन को शांति मिलती है। किसी को क्या, किसी को, सबके अपने अपने भाव होते हैं। जो चीज़ें आपको सूक्ष्म रूप में आपको महसूस हो रही हैं, कोई ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपको सामने आँखों से दिखे तभी वो सच होता है। तो ये अपने अपने खैर भाव होते हैं, हम करते हैं तो हमें आनंद और अंदर से एक सुख की अनुभूति होती, अच्छा लगता है। तो और इस जीवन में क्या ही चाहिए। प्रभु की कृपा से जो है इतना अनमोल शरीर प्रभु ने हमें दिया है और ये हमारा अनमोल जीवन और अनमोल शरीर, इसको हमें सार्थक करना है। और जितना भी समय हम जो चिंतन हम जैसा करेंगे वो चीज़ें हमें सामने से वैसे ही दिखाई पड़ने लगती हैं। अगर हम पूजा पाठ करेंगे और भगवान का ध्यान नाम जप करते रहेंगे तो वो चीज़ें हमारे सामने उसी तरीके से हमें वाइब्रेशन हमें मिलते रहते हैं। और जिस तरीके से हम चिंतन करते हैं उसी तरीके से हमें विचार हमारे बनते चले जाते हैं। तो सुख शांति की हमें अनुभूति जो होती रहती। जब हम प्रभु के नाम का सुमिरन चिंतन करते हैं तो उसी तरीके से हमारे भाव बनते रहते हैं। तो अपने आप ही सब आनंदमय होने लगता है जैसे चिंतन करो। और सबसे अच्छी तो एक जो बात है वो है कि हमें प्रभु की याद बनी रहती है, जो हमें प्रभु से दूर नहीं होने देती है। क्योंकि हम जब प्रभु की याद में रहेंगे तो हमसे कोई भी गलत कर्म नहीं होने पाएंगे। तो इससे सब बढ़िया क्या है, क्योंकि हमें प्रभु की याद बनी है। सोते उठते जगते हमें दिमाग से हमारे प्रभु की जो है याद नहीं उतरती और जो है हमसे कोई गलत कर्म नहीं होते हैं। तो सबसे बढ़िया तो एक अच्छा कर्म यही है कि हमारे सत्कर्म बनते जा रहे हैं। हमसे कोई किसी को दुख दर्द हमारे हाथों से, हमारे दो विचारों से नहीं हो रहा है। तो सबसे अच्छे तो सत्कर्म हमारे यही बन रहे हैं। तो प्रभु की याद के बगैर कोई हमारा जीवन का अर्थ ही नहीं है। तो हमें प्रभु की याद करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखो, और ये जो हम बातें आज आप सबसे कर रहे हैं ये हम मतलब भागवत में सुना करते हैं। तो हमारे जो है दिमाग पे मतलब चला करती हैं कि क्या जीवन है, इसको हम जिस तरफ मोड़ दें, जिधर ले जाएँ ये वैसे ही बनता चला जाएगा। और जितना हम अपने आप को प्रभु की याद से जोड़ेंगे उतना ही इसमें आनंद इसको मिलेगा। तो हमने दोपहर में बना करके रख लिया था ये दीप, और जो है हम संध्या के समय अब हम आरती कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमने दीप को प्रज्वलित कर दिया है और यहाँ पे कुछ फूल हमने यहाँ पे रख दिए थे, क्योंकि आरती में जो हमें आरती सजा करके प्रभु की करना चाहिए जिससे हमारे प्रभु अति प्रसन्न हो। और यहाँ पे देखो जो है दीप हम यहाँ पे प्रज्वलित कर रहे हैं और आरती करेंगे हम। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। और यहाँ पे देखो कुछ दीप हमने अपने बच्चों से भी यहाँ पे प्रज्वलित करवाए थे, क्योंकि हम जो करते हैं हमें बच्चों से भी करवाना चाहिए कर्म, क्योंकि वो सब जो अपने हाथों से करेंगे तो उन्हें, तो बच्चे भी जिससे अपने जीवन में ये सब चीज़ें उतारें और अपने जीवन को के अंधकार को दूर करके अपने उनके जीवन को प्रकाश में भगवान श्री हरि करें। तो इसीलिए बच्चों से भी अपने सभी काम करवाते रहना चाहिए। जैसे हम सुबह के या संध्या के समय उनसे ज़रूर एक दीपदान ज़रूर करवाते हैं, रोज़ का है। पुरुषोत्तम मास में तो वैसे भी करा रहे हैं, लेकिन वैसे भी हम बच्चों से दीपदान जो है संध्या या सुबह के समय कोई समय कराते हैं, क्योंकि सुबह के समय हमें इतना बच्चों के समय नहीं होता है, लेकिन संध्या के समय उनसे ज़रूर करवाते हैं। तो आरती कर हो गई, और ये देखो ये आरती अपने घर में पूरे घर में दिखा देना है ये, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये तुलसी जी की आरती हो गई, और यहाँ पे आचमन करके तुलसी माँ को थोड़ा ठंडा कर देंगे। और ये उसके बाद में हमने ये जो दीपदान किया था ये पूर्णिमा तिथि में किया था। तो उसके बाद में फिर तुलसी माँ में छत में यहाँ पे देखो हम यहाँ पे आरती कर रहे हैं। और ये हमारी तुलसी मैया देखो विराजमान है। तो नई तुलसी हमने लगाई थी, क्योंकि जो है पुरानी तुलसी जी सर्दियों में सूख गई थी और चल रही थी बहुत हवा, तो बार बार दीपक बुझ जैसा जा रहा था। तो अब देखो जो अधिक मास में जो भी दिन बचे हैं अधिक मास के, तो उनमें हमें तुलसी जी में दीपदान, और कोई भी दिवाली में आप जा करके दीपदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अधिक मास में किया गया दीपदान हमें पुरुषोत्तम दामोदर मास में जो दीपदान करते हैं उसके 1000 गुना जो है फल जो हम अधिक मास में हम दीपदान करते हैं। इतनी
अधिक मास की पावन महिमा है। तो अधिक मास की जो है महिमा गाई गई है, क्योंकि प्रभु श्री हरि का ही मास है ये। तो अधिक मास में हम जो भी सत्कर्म या कोई भी दान या दीप दान या अन्न दान या जो भी दान हम करते हैं, उसका हमें अनंत कोटि गुना हमें पुण्य फल मिलता है। तो इतनी महिमा अधिक मास की गाई गई है। तो आप जो भी लोग दीपदान करना चाहते हैं, तो जो भी दिन बचे हुए हैं आप लोग दीपदान कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो हम यहाँ में दीप प्रज्वलित कर लिया है, तो थोड़ा देर यहाँ पे हमें रुकना है, क्योंकि यहाँ पे भी दीप जो है तेज़ हवाएं ज़्यादा चल रही हैं। तो वही मैं बैठी हुई थी कि जो है तुलसी माँ में लगने ना पाई ये दीप, ये क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे तुलसी माँ को प्रणाम करके आरती दे रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे पूर्णिमा तिथि थी, तो भगवान चंद्रदेव के दर्शन और आरती की चंद्रदेव की। और यहाँ पे देखो भगवान चंद्रदेव कितने अच्छे से दर्शन दे रहे हैं। और उसके बाद में देखो हमने यहाँ पे यज्ञारी की थी उन्हीं लकड़ियों से। मंगलवार के दिन जब हमने पाठ सुंदरकांड का किया था, उन्हीं लकड़ियों से हमने यज्ञारी की थी हवन छोटा सा। तो इसी तरीके से हम लोग यज्ञारी हवन करते हैं। आप सभी को हरे कृष्णा, राधे।